हेलो। मैं डॉक्टर राजकुमार बेसरवाल, एमबीबीएस एमडी स्किन। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ पीआरपी थेरेपी। बहुत लोगों को जिज्ञासा रहती है कि ये पीआरपी थेरेपी क्या होती है डॉक्टर साहब, ये कहाँ कहाँ काम आती है और इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। तो वो मैं आज बताना चाहता हूँ। पीआरपी थेरेपी मीन्स प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। अपने ब्लड में जो कंपोनेंट होता है प्लेटलेट, जो आपने सुना होगा, तो प्लेटलेट में बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर होते हैं। मोर देन 20 ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो कि बॉडी में कहीं भी आप अगर इस्तेमाल करते हो तो वो ग्रोथ को एनहांस करते हैं। जैसे स्किन में यूज करो तो स्किन है रिजुविनेट होती है, उसमें फाइब्रोब्लास्ट वगैरह है, कोलेजन बनता है, इलास्टिन बनता है, और भी स्किन के कंपोनेंट बनना चालू हो जाते हैं। बालों में इस्तेमाल करो अगर जड़ में, तो बालों में हेयर की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। हेयर की जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है वो भी रिजुविनेट होती है, वो भी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। बल्ज एरिया है, हेयर पेपिला है, तो वो सारी की सारी ग्रोथ करती है। अदर जो ब्रांचेज हैं, जैसे जैसे डेंटिस्ट भी इस्तेमाल करते हैं, अगर ऑर्थोपेडिक्स में इस्तेमाल करें तो बोन का रीजनरेशन भी करती है बहुत जगह। मतलब इसका रीजनरेटिव इफेक्ट होता है पीआरपी थेरेपी का। पीआरपी थेरेपी में हम क्या करते हैं? पीआरपी थेरेपी में हम आपका ब्लड लेते हैं, 20 से 30 ml ब्लड लेते हैं। फिर उस ब्लड को लेने के बाद उसको हम स्पेशल पीआरपी ट्यूब है उनमें उसको लेके और सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन यानी लैब में उसको प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करके लगभग 4 से 5 ml पीआरपी फ्लूइड बनता है। प्लेटलेट जिसमें होती हैं बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होती हैं, नॉर्मल से 4 से 5 गुना ज़्यादा कंसनट्रेशन होती है उन प्लेटलेट्स की। और उस प्लेटलेट को हम अपने जहाँ भी अपन को मतलब जो भी रिजल्ट, चाहे बालों में चाहिए, चाहे फेस पे चाहिए, कहीं भी स्कार में चाहिए, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बालों की जो ग्रोथ बढ़ाने के लिए अब अगर हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले जो बालों में जहाँ पे भी जो अपने गंजापन है या बाल्ड एरिया या कम बाल है, वहाँ पे हम कोई नमिंग क्रीम वगैरह लगाते हैं या फिर दूसरे तरीके से एनेस्थीसिया दे के, और उसके बाद में वो पीआरपी के इंजेक्शन है वो थोड़े थोड़े इंटरवल पे हेयर रूट लेवल पे लगाते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है, थोड़े समय बाद ये होता है कि भाई महीने 2 महीने बाद है तो बालों की आप नए बाल उगते भी देखोगे, बालों का डायमीटर भी बढ़ता है, टेक्सचर भी बेटर होता है, उनकी लेंथ भी बढ़ती है और एक डेंसिटी आती है जो आपको थोड़े 2 महीने से लेके 6 महीने तक वो रिजल्ट आते रहते हैं। तो बालों के लिए जैसे मान लो इसकी कितनी सीटिंग होती है, नॉर्मली हम 3 से 6 सीटिंग करते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके किस सीवियरिटी का एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है, यानी कि जो हार्मोनल वाला पैटर्न होता है, चाहे मेल में हो चाहे फीमेल में हो, उसमें 3 से 6 हम प्लान करते हैं। उसके बाद जैसे हार्मोनल प्रॉब्लम है तो ये जेनेटिक है, तो ये हमेशा ही रहता है, लाइफ लॉन्ग ही रहना है। तो इसलिए क्या है कि कभी भी 3 से 6 महीने में आपको मेंटेनेंस सीटिंग इसकी करानी होती है पीआरपी थेरेपी की। दूसरा चीज़ ये है कि स्किन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पीआरपी थेरेपी होती है जो फेस के रिंकल हैं, स्कार हैं, एक्ने के कारण जो एट्रोफिक स्कार होते हैं, उसके लिए भी पीआरपी थेरेपी है वो इस्तेमाल की जाती है। स्कार में उसको इंजेक्ट किया जाता है, रिंकल्स में इंजेक्ट किया जाता है, नेक लाइन वगैरह है उनके रिंकल में इस्तेमाल होता है। उसके अलावा पेरी ऑर्बिटल जो मेलेनोसिस जो छाया बोलते हैं, मतलब डार्क सर्कल बोलते हैं, उसके लिए इस्तेमाल होता है। जो अपने मिलाजमा होता है महिलाओं में, या जो पिगमेंटेशन हो जाता है उसमें भी इंजेक्ट किया जाता है पीआरपी, जिसके बहुत वंडरफुल रिजल्ट है। और पीआरपी को कंबाइन भी कर सकते हैं माइक्रो नीडलिंग या एमएनआरएफ के साथ, जिस प्रोसीजर को हम वेम्पायर फेशियल बोलते हैं, जिसके बहुत वंडरफुल रिजल्ट रहते हैं। मतलब रिजुविनेशन, फेस के रिजुविनेशन में बहुत अच्छा उसके रिजल्ट आते हैं। तो इस तरह ये पीआरपी होती है। ये जो कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी थी ये पीआरपी के बारे में थी। और इसमें एक चीज़ बता दूं, आपका खुद का ही ब्लड इस्तेमाल होता है और इतना कोई पेनफुल नहीं होता। हम जब एनेस्थीसिया इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी कंफर्टेबल प्रोसीजर होता है। खुद का ब्लड होता है तो इसके साइड इफेक्ट की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। आपका ब्लड आपके लिए ही पीआरपी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें कभी घबराने की जरूरत नहीं है। आप बालों के लिए या फेस के लिए पीआरपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी थी पीआरपी के बारे में। अगले वीडियो में भी मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण विषय पे जानकारी जरूर लेके आऊँगा। थैंक यू।